दुष्कर्म करने वाला एक कैदी रिम्स के ट्रामा सेंटर से फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। एक खबर सुनने के बाद क्या आपको भरोसा हो पा रहा है? जिस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 1400 कैमरे लगे हुए हैं, वहां से अगर कोई कैदी इलाज के दौरान जाता है और वो भाग जाता है, तो समझिए कि इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर वहां पर इलाज कराने जाएंगे तो आप एक बार में अपने परिजन या जो भर्ती होंगे उनके वार्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये रिम्स का हाल है। आप घूमते रह जाएंगे क्योंकि वहां पे एक तो भीड़ और दूसरी अव्यवस्था। लेकिन यहां पे इस खबर को देखिए, एक कैदी है जो दुष्कर्म करके आया था, वो फरार हो जाता है, चुटकी में गायब हो जाते हैं। कक्षपाल, पुलिसकर्मी और संबंधित जवान बस देखते रह जाते हैं। अखबार में यह बात छपती है कि कैदी फरार है। अब चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। रांची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और इस बार मामला सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है। करीब 1400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं रिम्स में। उसके बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर से एक दुष्कर्म का दोषी कैदी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो जाता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि सिस्टम की नाकामी का लाइव सबूत है। सोचिए, जहां हर कोना कैमरे में कैद होने का दावा किया जाता है, वहीं एक आरोपी ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का निर्देश है कि पत्रकारों की कैमरे रिम्स के भीतर की तस्वीरों को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो 1400 कैमरे लगाए गए हैं वह भी हकीकत को नहीं दिखा पा रहे हैं। रविवार की रात करीब 9:15 बजे जब सब कुछ कड़ी निगरानी में होने का दावा किया जा रहा था, उसी वक्त मोहम्मद सदीक नाम का कैदी 3 सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। यहां तक कहानी समझ में आने लायक है कि वहां पर इलाज कराने जाता है और वो चकमा देकर के भाग जाता है। लेकिन ये कैदी कौन था ये जानना जरूरी है। ये वही कैदी था जिसे इलाज के नाम पर जेल में अस्पताल लाया गया था। आपको पता होगा कि जब कैदियों को कारागाह में रखा जाता है, जब उनकी तबीयत बिगड़ती है, तब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ लोग इसमें बहाना भी बनाते हैं। ऐसे में एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह बहानेबाजी और एक मिलीभगत की कहानी है? लेकिन यहां कुछ कहानी अलग है। ये जो बंदा है वो दुष्कर्म के मामले में दोषी है और सजा काट रहा है, वही अस्पताल से भागने का एक रास्ता चुनता है। सवाल अब यहां तक आ गया है कि आखिरकार वो आता है और 3 पुलिसकर्मियों के साथ आता है, जिसमें से 2 कक्षपाल स्तर के पुलिसकर्मी वहां से गायब हो जाते हैं। अब देखिए, एक अलग ही खेल है। सवाल यह है कि आखिर निगरानी कर रहे लोग क्या कर रहे थे? क्या कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं? इस घटना के बाद पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप जरूर मचा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी रिम्स से कैदी गायब हुए हैं और हर बार जांच के नाम पर लीपापोती होती है और फिर सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन इस बार मामला और गंभीर है क्योंकि एक दुष्कर्म का दोषी खुलेआम सिस्टम को ठेंगा दिखा करके निकल गया। अब सवाल सिर्फ यह है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है और कब तक जनता की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? आप मुझे कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। जोहार।